बाद कार्रवाई की गई होगी वो सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के ज़ुमरे में आता है। तो कोर्ट ने ना सिर्फ ये ऑर्डर दिया है कि अगली पेशी 3 दिन बाद अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर है और आपके इल्म में है कि एक बच्ची का वाक़या जो कि हाई कोर्ट के पिछले ऑर्डर के बाद आपके सामने रूनुमा हुआ। आरजू 13 साल की जो 13 अक्टूबर को अगवा की गई। अगवा करने के बाद ख़ानदान का मौक़िफ़ है और वाज़ेह मौक़िफ़ है, चूँकि ख़ानदान के पास नादरा का स्कूल का सारा रिकॉर्ड है जो कि बताता है कि बच्ची 13 साल की है, कि उसके बाद उसका मज़हब तब्दील करवाया गया और उसके बाद उसकी शादी के लिए एक निकाह ख्वाह अरेंज कराया गया और निकाह ख्वाह के साथ जो है अरेंज करा के शादी करा दी गई। और उसके बाद जो है पुलिस बजाय इसके कि उस बच्ची को दरियाफ्त करती, उस बच्ची को अपनी कस्टडी में लेती, इस एफआईआर के पेश नज़र जो वालिदैन ने उसकी गुमशुदगी की कटवाई हुई थी और साथ में ये कहा था कि हमें खदशा है कि बच्ची के साथ कोई ज़्यादती होगी। जब बच्ची को निकाहनामा दिया गया तो पुलिस ने उस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने उल्टा वालिदैन को बुला के टीसीएस कोरियर बन के निकाहनामा वालिदैन को पकड़ा दिया कि ये लीजिए आपकी बच्ची की तो शादी हो गई। वालिदैन रोते पिटते रहे। जब मीडिया में थोड़ा बहुत केस उछला तब जाके 10 दिन बाद 23 अक्टूबर को पुलिस ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के सेक्शन और दफात इसमें ऐड की और जैसे ही पता चला मुलजमों को कि अब उनके इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उन्होंने 27 अक्टूबर को इस कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई। पटिशनर बच्ची को बनाया गया जो 13 साल की है, जिसका बाकायदा जो एफिडेविट है कोर्ट के अंदर वो उसके ऊपर कोई नाजरा का रिकॉर्ड नज़र नहीं आया। मगर चूँकि उस दिन कोई सामने वाली पार्टी पेश नहीं हुई, सिर्फ उस बच्ची का जो खावंद बना हुआ है गैर कानूनी तौर पे उसका वकील पेश हुआ। उन्होंने कोर्ट को धोखे में रखा, कोर्ट से झूठ बोला और उस धोखे की वजह से कोर्ट ने ये तो ज़रूर कहा उस बच्ची को न्यूली वेरिड वाइफ अपने ऑर्डर में, मगर ये ज़रूर कहा था कि बच्ची को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। जिस हवाले से हमने 30 अक्टूबर को पहले एसएसपी साउथ को, फिर 31 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कराची साउथ को और फिर 31 अक्टूबर को एसएचओ प्रेडी को ही बोलते रहे कि हाई कोर्ट जब आपको कह रहा है प्रोवाइड प्रोटेक्शन तो इसका मतलब था प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसका यह मतलब नहीं है कि बच्ची के साथ अगर कोई जुर्म हो रहा है तो उससे कोर्ट आंखें मूंद ले, पुलिस आंखें मूंद ले। और आज भी हमें यह खदशा था कि जब आज ये केस लगा, चूँकि सिंध हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त डाली गई कि जी बच्ची को दारुल अमान भेजा जाए, चूँकि अब ये केस बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है, इसमें हुकूमतें भी वफाक से भी पंजाब से भी लोग आ रहे हैं ख़ानदान से मुलाकात करने के लिए। अच्छा होता कि पहले से इस तरह की कानून साजी और अमल दरामद हो कि बच्चियाँ गायब ही ना हो, उनका ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान ही ना हो। मगर कोर्ट ने आज भी कहा वर्बली पुलिस को कि हमने आपको बच्ची को प्रोटेक्ट करने से कहाँ रोका था, हमारा पिछला ऑर्डर आपको कहाँ रोकता है कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट ना करें। आपको तो चाहिए था कि आप बच्ची पर नज़र रखते। आज पुलिस आके कह रही है हमें पता नहीं कि बच्ची कहाँ है। खैर, जब हमने नादरा के डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे और हमने ये इल्तिजा की कि जो बच्ची के साथ हुआ है वो एक गैर कानूनी अमल है, उसका मज़हब का तब्दील होना, उसकी जबरी शादी होना और उसके साथ जो उसके बाद कार्रवाई की गई होगी वो सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के ज़ुमरे में आता है, तो कोर्ट ने ना सिर्फ ये ऑर्डर दिया है कि अगली पेशी 3 दिन बाद 5 नवंबर को 9:30 बजे है और उस वक़्त पुलिस को हर हाल में बच्ची को कोर्ट के सामने पेश करना है। उस दौरान बच्ची अगर बाजियाब होती है उसको पनाह का शेल्टर होम में लेके जाएंगे और कोर्ट ने सबसे पहले बच्ची की हिफाजत सिक्योर करना, उसके बाद बच्ची से खुद पूछना और उसके बाद बच्ची की एज डिटरमिन करना। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 3 इशू आइडेंटिफाई किए हैं। पहला, बच्ची की उम्र क्या है, क्या वाकई 13 साल है। दूसरा, क्या बच्ची ने जो फिर इस्लाम कबूल किया है, जो मज़हब की तब्दीली हुई है, क्या वो जबरी हुई है। और तीसरा, कि अगर वो 13 साल की तो फिर उसकी शादी जो गैर कानूनी है उसके वाले से क्या कानूनी चाराजोई होगी। तो ये तीनों चीज़ें कोर्ट ने इशू बनाई हैं, जुमेरात तक का टाइम दिया है। अब बुनियादी तौर पे हमारा सवाल ये है कि एसएचओ प्रीडी जिसको 27 तारीख को कहा गया था कि बच्ची को प्रोटेक्ट करो, उस पर नज़र रखो, वो आज कोर्ट को कह रहा है मुझे नहीं पता बच्ची कहाँ है, वरना आज बच्ची कोर्ट में होनी चाहिए थी। अब ये 3 दिन हम सिंध पुलिस से पूछ रहे हैं कि आरजू कहाँ है। हमें सवाल का जवाब चाहिए, आरजू कहाँ है। आरजू को फ़ौरन बाजियाब करें, हिफाजत से उसे शेल्टर होम लेके जाएँ। कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को नहीं रोका गया, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है उसकी रूह के तहत अमल दरामद करें। हम हाई कोर्ट के आज शुक्रगुजार हैं कि जब उनके सामने वालिदैन का मौक़िफ़ रखा गया है, सच रखा गया है, तो उन्होंने फिलफौर बच्ची की बाजियाबी का हुक्म दिया है। और हम ना कोर्ट से नाला हैं ना अदालतों से नाला हैं, मगर हाँ, इस मौके पे हम ये सवाल ज़रूर बतौर वकील मैं दूसरे वकीलों से करना चाहूँगा
जो जानते हुए कि उनके सामने जिस बच्ची को पेश किया गया है वो कम उम्र है, ये जानते हुए कि उसके पास कोई अपनी शनाख्त का रिकॉर्ड नहीं है, आप क्यों उसके गार्डियन बन के उसके एफिडेविट साइन करते हैं? क्यों झूठी पिटिशनें लेके कोर्ट को गुमराह करते हैं? क्यों जजेस को धोखा देते हैं और अपना जो प्रोफेशनल कंडक्ट है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? ये मेरे ब्रदर वकील और जो बहन वकीलें हैं, जो हमारी कम्युनिटी के हैं, हम पे मुजालिम होते हैं, जमहूरियत के ख़िलाफ़, आज़ादियों के ख़िलाफ़ हम सारे खड़े होते हैं। जमहूरियत और आज़ादी इन बच्चों के हकूक़ में कहाँ चली जाती है? ये जबरी गुमशुदगी के मामले में, जबरी शादियों के मामले में, जबरी मज़हब की तब्दीली के मामले में कहाँ चली जाती है? हमें बार को और सिंध बार को इस हवाले से भी वकीलों के अंदर ट्रेनिंग की ज़रूरत है और कोई डिसिप्लिन कायम करने की ज़रूरत है। और साथ में जो ये यूनियन काउंसिलें बग़ैर प्रॉपर एज के एविडेंस के, चाहे वो नाज़रा की शक्ल में हो या मेडिकल की शक्ल में हो, जो ठप्पे लगा के निके नामे सर्टिफाई कर रहे हैं, ये हुकूमत से वहाँ भी सवाल होना चाहिए कि सिर्फ बच्ची के गुमने के बाद और सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने के बाद आप अमल में ना आया करें और बोलें कि हुकूमत अमल में आएगी। 2013 का आपने कानून बनाया हुआ है, 2013 से आज तक नहीं पता है किसी निकाह ख़्वान को जो निकाह रजिस्टर करता है कि क्या कोर्ट तरीका फॉलो करना है बच्ची की एज कंफर्म करने के लिए? क्या पुलिस को नहीं पता है कि जैसी इंफॉर्मेशन है कि बच्ची कम उम्र है उसे फॉरेन कस्टडी में लिया जाए? और 2014 से चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट सिंध के अंदर आया। मैं सवाल पूछता हूं, फर्ज करेंगे बच्ची हमने 10 दिन पहले बाजियाब कर ली होती, फर्ज करेंगे बच्ची कोर्ट ने 27 अक्टूबर को बाजियाबी का ऑर्डर दे दिया होता, हम क्या उस बच्ची को बिलावल हाउस लेके जाएं? सिंध में कहां बने हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर? 2018 में सीएम मुराद अली शाह ने आरजू ये कसूर की जो ज़ैनब थी उसके वाक़े के बाद कहा था हर जिले में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बनाएंगे। यहाँ 10 बाय 10 का कमरा नहीं है 2.5 करोड़ के कराची में जिसको आप चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कह चुके हैं। ये बच्चे, ये औरतें जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जो रेप का शिकार होती हैं, जो तेजाब के अटैक का शिकार होती हैं, जो घर से निकाली जाती हैं, जिनके मजहब तब्दील कराए जाते हैं, वो किधर जाएं? एनजीओ के सहारे ये हुकूमत चलेगी? एनजीओ के सहारे ये सिंध चलेगा? हर चीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ये सूबा पूछता है, सूबे की कम्युनिटी पूछती है कि कानून आप बना लेते हैं तो कानून की पासदारी के लिए वो निज़ाम, वो इदारे, वो महकमे और उनका बजट कहाँ है? इसका जवाब हम तलब कर रहे हैं। और सबसे पहले पूछ रहे हैं, ये वालिदैन पूछ रहे हैं सिंध पुलिस से कि आरजू कहाँ है? इसका जवाब चाहिए हमें।